उस महिला को यह जानकर झटका लगा, वह एक उपन्यास में खलनायक सौतेली मां बनकर पहुंच गई है। असली मालिक का स्वभाव बहुत सख्त और निर्दयी था। उसका पति एक ठंडे स्वभाव वाला सीईओ था जो तेजी से फैसले लेता था और उनकी शादी केवल परिवार द्वारा तय की गई थी। उसे शादी करने के बाद महिला का एकमात्र काम सीईओ के 7 साल के बेटे की देखभाल करना था। अप्रत्याशित रूप से असली खलनायिका ने सीईओ का ध्यान पाने की कोशिश की और चुपके से दयालु और मासूम बच्चे को बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार बना दिया। खुशकिस्मती से लड़का अभी केवल 7 साल का था, इसलिए सब कुछ अभी भी बदला जा सकता था। अगली सुबह नाश्ते के समय महिला ने बच्चे के करीब आने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने पूरी तरह विरोध किया। तभी नौकरानी हरी मूंग का चावल लेकर आई और बच्चे को जबरदस्ती खाने के लिए मजबूर करने लगी। लेकिन बच्चे ने साफ कहा कि उसे हरी मूंग से एलर्जी है और इसे खाने से परेशानी होगी। लेकिन नौकरानी ने जोर देकर कहा कि यह सीईओ का आदेश है और उसे जबरदस्ती खिलाने लगी। यह देखकर महिला खुद को रोक नहीं सकी और वहीं उसे रोक दिया। अप्रत्याशित रूप से नौकरानी ने इसे सिर्फ एक बहाना समझा। जहां तक खाने में नखरे करने की बात थी, बच्चा अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाया और उसने खाने की ट्रे जमीन पर फेंक दी। इस हरकत से हाउसकीपर गुस्से में आ गया। बिना कुछ कहे उसने लड़के को घसीटकर आइसोलेशन रूम में बंद कर दिया। महिला चिंता में उसके पीछे गई और हाउसकीपर ने मौका पाकर उन दोनों को ही अंदर बंद कर दिया। उसी समय महिला को पता चला कि बच्चे को बंद जगह का डर क्लॉस्ट्रोफोबिया है। इस घटना से धीरे धीरे दोनों के बीच का रिश्ता करीब आने लगा। फिर उसने सीईओ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सीईओ ने काम के समय परेशान करने पर उसे डांट दिया और सीधे फोन काट दिया। बच्चा पहले से ही इसका आदी था कि उसकी मां को भी उसके पिता से कभी कोई जवाब नहीं मिला था। महिला को एहसास हुआ कि यह अंधेरा घर धीरे धीरे बच्चे को बर्बाद कर रहा था। एक दिन बाद जब आइसोलेशन खत्म हुआ, तब भी हाउसकीपर घमंड से पेश आया और दरवाजा खोलते समय उनका अपमान करने लगा। महिला ने सीधे जवाब दिया, उस पर एक बोतल दे मारी और जबरदस्ती फिर से नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उसने हाउसकीपर को आइसोलेशन रूम में बंद कर दिया और चेतावनी दी कि वह दोबारा बच्चे को हाथ न लगाए। इसी समय नौकरानी चाबी छीनने के लिए आगे बढ़ी। महिला ने तुरंत उसे फिर से थप्पड़ मार दिया और सबके सामने ऐलान किया कि इस घर की मालकिन वही है और किसी भी नौकर को अपनी हद पार करने की इजाजत नहीं है। बच्चे ने उसे याद दिलाया कि उसकी असली मां ने कहा था कि इस तरह का व्यवहार गलत होता। महिला भी जानती थी कि उसकी जन्म देने वाली मां एक दयालु इंसान थी, इसलिए उसने भी बच्चे को दयालु बनना सिखाया, लेकिन वह उसे अत्याचार सहना नहीं सिखाएगी। उसने बच्चे से कहा कि इस घर में वही छोटा मालिक है और अगर कोई उसे तंग करे तो उसे पलटकर जवाब देना चाहिए। रात में उसने आखिरकार हाउसकीपर को बाहर निकाला और चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा बच्चे को बंद किया तो वह उसे घर से निकाल। हाउसकीपर यह बात मानने को तैयार नहीं था और उसने चुपके से सीईओ से शिकायत कर दी। जैसा कि उम्मीद थी, सीईओ के घर लौटते ही दोनों नौकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और शिकायत करने लगे।